नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने आज सुबह महकमे रेलवे कंट्रैक्टर GHMC और TSS-PDCL के अफसरान के साथ याकुतपुरा हल्के के तालाब चंचलम डिवीजन के तहत नशीमन नगर भवानी नगर के करीब रेलवे अंडरपास के जारी काम का मुआयना किया। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जानिब से KCR को दावतनामा भेजा गया है। गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ गया है। खड़े होकर खाना खाने से मैदे और आंतों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्या आप खड़े होकर खाना खाते हैं? ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और मुहलिक मरज का शिकार होने का खदशा लाहक है। साइंसदानों का कहना है कि खड़े होकर खाना खाने से कैंसर से मुतासिर होने का खतरा है। कहा जाता है कि खड़े होकर खाने से मैदे और आंतों से मुताल्लिक़ कैंसर के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। खड़े होकर खाना पीना और पानी पीना कई मसाइल का सबब बन सकता है। तेज़ाब ऊपर की तरफ आ सकता है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट के सरबराह राकेश कपूर की क़यादत में एक टीम ने खड़े होकर खाना खाने के मुज़िर असरात पर तहक़ीक़ की। तहक़ीक़ से ये साबित हुआ है कि खड़े होकर खाना खाने से ग़िज़ाई नाली की बीमारियां लाहक हो सकती है और खड़े होकर पानी पीने से भी ये मसला दरपेश हो सकता है। खड़े होकर खाना खाने से मामूल के अमल में खलल पड़ता है। मुहक़्क़ीक़ीन ने वजाहत की कि अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो भी ग़िज़ाई नाली के पट्टों के काम में रुकावट पैदा होगी और निज़ाम हाज़िमा मुतासिर होगा और ये ग़िज़ाई नाली के कैंसर का बायस बन सकती है। सही तरीक़ा ये है कि बैठकर आराम से खाना खाएं। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने आज सुबह महकमे रेलवे कंट्रैक्टर GHMC और TSS-PDCL के अफसरान के साथ याकुतपुरा हल्के के तालाब चंचलम डिवीजन के तहत नशीमन नगर भवानी नगर के करीब रेलवे अंडरपास के जारी काम का मुआयना किया। भवानी नगर में इलाके की अवाम ने मुत्तहदा होकर रेलवे ट्रैक से मुताल्लिक़ हल तलब किया, जिसके तहत रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने अलग सुबह इस मुकाम पर पहुंचकर इलाके के बाशिंदगान को तयक़ुन दिलाया। इस मामले में रेलवे डिपार्टमेंट GHMC चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी टीम भी डॉक्टर समीना मैडम, तालाब चंचलम कॉरपोरेटर, मजलिसी प्राइमरी यूनिट मेंबरान भी शामिल रहे। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमे के रोज़ भवानी नगर में मुनक़दा मीटिंग में लोगों के सवालात पर आहिस्ता आहिस्ता इक़दामात लेने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। आज बाद नमाज फ़जर ही 2 इंस्पेक्शन करते हुए इस मुकाम पर वो पहुँचे और हालात का मुआयना किया। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से 5.5 करोड़ रुपए रेलवे को अदा कर दिए गए हैं। आइए सुनते हैं। आज तालाबकट्टा नशीमन नगर भवानी नगर में जो रेलवे अंडरपास का काम चल रहा था, उस काम का सुबह हम आके यहाँ पर इंस्पेक्शन करे हैं। रेलवे के डिपार्टमेंट के लोग, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, GHMC के प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर, GHMC के मेंटेनेंस की टीम, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की टीम, चूँकि ये काम काफ़ी दिनों से स्लो हो रहा था। कल हमने यहाँ पर एक मीटिंग ली गई। मीटिंग के अंदर जो बस्ती के लोग मसाइल उठाए थे, उस मसाइल को आहिस्ता आहिस्ता दूर करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज उसी के सिलसिले के अंदर अल्लाह के फजल व करम से मैं सुबह बाद नमाज फ़जर ऑलरेडी 2 इंस्पेक्शन करते हुए यहाँ आ रहा हूँ। आके यहाँ पर लोगों से पूरों से बात किया, एरिया के लोगों से, बस्ती के ज़िम्मेदारों से और उसके साथ साथ पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह ये काम को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। चूँकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 5.5 करोड़ रुपए रेलवे को पेमेंट हो गया, मगर रेलवे वालों ने किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की तरफ से उनका काम स्लो हो गया था। तो आज हम GHMC प्लस रेलवे की एक मीटिंग भी कराए हैं और महल्ले वालों से भी उसकी न सिर्फ राय लिए हैं बल्कि उनके सपोर्ट से ये काम को तेज़ी से मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस काम के लिए हर हफ्ता एक मरतबा पूरे ऑफिसर्स के साथ में
ان کی آفس میں میٹنگ لوں گا اور اس ورک کا پروگریس کیا ہے وہ دیکھوں گا. بازو میں جو اپروچ روڈ تھی جس کو سروس روڈ کہا جاتا ہے, اس سروس روڈ کا بھی کام مکمل کرنے کے لیے یہاں پر سجیشن دیا گیا ہے, اس کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا. میں آج کے اس پروگرام کے اندر جتنے بھی محلے کے لوگ آئے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور یہاں کے مقامی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ میڈم اور اس کے علاوہ GHMC واٹر ورکس, الیکٹرکسٹی, ریلویز, تمام آفیسرز کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی نقیب ملت کی صدارت میں اور حبیب ملت کی قیادت کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں کاموں کو نہ صرف تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا بلکہ کاموں کو مکمل کیا جائے گا. اسی کے سلسلے میں آج تلات چنچلم کے اندر آیا ہوں اور یہاں کا کام کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. میں اور امید دلاتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو جتنے بھی مسائل آپ نے اٹھائے ہیں اس مسائل کو جلد سے جلد حل کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. سری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کی جانب سے KCR کو دعوت نامہ بھیجا گیا ہے. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ BRS سربراہ کے مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ حال ہی میں ان کا کولہے کا آپریشن ہوا ہے اور وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں. واضح ہے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو رام مندر کا افتتاح عمل میں آنے والا ہے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی و قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی زیر قیادت میں رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے GHMC, HMWS SB اور TSS PDCL کے عہدیداروں کے ساتھ یاقوت پورہ حلقے کے تحت فلائی اوور سعید آباد ایکس روڈ سے یادگیری تھیٹر تک جاری کاموں کا معائنہ کیا. آپ کو بتا دیں کہ اس انسپیکشن کا مقصد تھا کہ فلائی اوور کے آہستہ تعمیری کام کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اس دوران رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج کے ہمراہ کھرماگوڑا کارپوریٹر شفاعت, چیف انجینئر دتو پلو صاحب و ایگزیکٹو انجینئرز, MIM پرائمری یونٹ کے ممبران اور دیگر قائدین مجلس بھی شامل رہے. آج یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی سنتوش نگر کراس روڈ سے ایک فلائی اوور جو انڈر کنسٹرکشن ہے اس کا انسپیکشن کیا گیا ہے. انسپیکشن کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ فلائی اوور کا کام کافی سلو چل رہا تھا جو سعید آباد سے ہوتے ہوئے یادگیری تھیٹر تک اترنا ہے اور اس کا ایگزٹ ایک اور جو چمپا پیٹ کی طرف جاتا ہے. میرے ساتھ میں تمام GHMC, واٹر ورکس, الیکٹرکسٹی تمام محکمے میرے ساتھ ہے جس میں چیف انجینئر دتو پندو صاحب اور ایگزیکٹو انجینئرز اور تمام کے تمام لوگ موجود ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ فلائی اوور کا جو کام چل رہا ہے اس کو تیزی کے ساتھ میں کام کو مکمل کیا جائے گا. اور خاص طور سے جو ایجنسی ہے اس کو جو دشواری آ رہی ہے اس کو ہم دور کرائیں گے اور ایجنسی کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کام کو فاسٹ ٹیک اپ کرنا کیونکہ اس کے ساتھ میں جو دوسرے فلائی اوور شروع ہوئے وہ آلریڈی کمپلیٹ بھی ہو گئے اور اس کا اناگریشن بھی ہوگا. مگر انشاءاللہ تعالی
याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी ऐसे काम रहेंगे उसको तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। एवरी वीक रिव्यू किया जाएगा। उस रिव्यू के अंदर कामों में तेज़ी लाने के लिए ऑफिसर्स पे दबाव डाला जाएगा और अगर कोई ऑब्जेक्शन अगर रहेगा तो उसको किस तरीके से क्लियर करना उसके लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यही चाहते हैं कि जितना हो सके फास्ट डेवलपमेंट हो और पब्लिक को कोई तकलीफ़ ना हो। तो मेरे साथ में जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के मुकामी कारपोरेटर शफाअत साहब भी मौजूद है, उसके अलावा पूरे ऑफिसर्स को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।